दोस्तों आईपीएल 2026 इस वक्त अपने पीक पर है। दो टीमों का बोरिया बिस्तर पैक हो चुका है। लखनऊ और मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन अभी भी 8 टीमों के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है। शुभिंदु भाई, कहने को तो आईपीएल 2026 खत्म होने वाला है, लेकिन कई सारी टीमें, कई सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही ऑर्डिनरी देखने को मिला। जिनका करियर ही खत्म होने वाला है, मतलब कह सकते हैं। आईपीएल तो खत्म हो ही रहा है, लेकिन उनके करियर पर कहीं ना कहीं दांव जरूर यहाँ पर लगा हुआ है। उनमें से अगर आप देखिए, पहले नंबर से बात करते हैं ना, हम लिस्ट बनाते चलेंगे। शुरुआत अगर आप देखें, अब वही है कि चैंपियन टीम की बात कर लेते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ की बात कर ले अगर आप देखिए, तो यहाँ पर शुरुआत तो ऋषभ पंत से ही करना पड़ेगा। आप कहेंगे युवा खिलाड़ी हैं, पर लेकिन प्रदर्शन कुछ नहीं है ना उनका। आईपीएल में अगर आप देखें, पिछले सीजन भी कुछ नहीं खास था। इस सीजन में आप इतने महंगे खिलाड़ी हैं कि आपने अपने ऊपर ही नहीं, बल्कि मुझे लग रहा है पूरे लखनऊ के ऊपर दबाव बना रखा है कि कोई इतना भी पैसा कमा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें, लेकिन कहीं ना कहीं आप प्रदर्शन आपका ऐसा है कि वो आपके ऊपर टीम के दबाव बना रखी है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये एक तरीके से रिटेन रहेंगे या बाहर जाएंगे। उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि नंबर 1 पर इस लिस्ट में बनते कि इनका करियर वाकई में दांव पर है। मुझे भी लगता है कि प्राइस टैग उनके ऊपर वाकई में हावी पड़ा है। 2025 में कुछ नहीं किया, 2026 में अभी तक सिर्फ एक ही 50 उनके बल्ले से देखने को मिली। कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, कभी ओपनिंग कर रहे हैं, कभी नंबर 3 खेल रहे हैं, कभी नंबर 4 खेल रहे हैं। यानी कि अगली सीजन ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम हटा सकती है, कप्तानी से भी और अपनी टीम के स्कोर से भी। नंबर 2 पर शायद हम बात करें अजिंक्य रहाणे की। बिल्कुल, अगर आप देखें अजिंक्य रहाणे भी हैं, क्योंकि वो इस टेस्ट के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं और अभी भी अगर वो टेस्ट में टीम इंडिया के साथ रहते तो अच्छा खेलते हैं। नहीं, अब वो दिन वापस नहीं आ पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप देखें T20 में अगर आप देखें, कहीं ना कहीं उनके फैंस केकेआर वाले यही कहते हैं कि यार हम अगर फंसते हैं तो रहाणे की वजह से। ठीक है, लगातार पिछले कुछ मुकाबले जीतते हैं, लेकिन उनकी प्रदर्शन अगर आप देखेंगे, ऐसा लगता है कि अपनी टीम को पावर प्ले में वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर ढकेल कर ले जाते हैं। तो वो भी इस लिस्ट में नंबर 2 पर बनते हैं कि भाई इनका भी अगले सीजन बाय बाय तो हो ही जाएगा। अगर ये आने वाले मुकाबले में अच्छा कर भी जाते हैं, तब भी इनका सफर जो है मुझे लगता है अगले सीजन में समाप्ति रहेगा। हालांकि रहाणे का ऐसा मानना नहीं है। रहाणे ने खुद अपनी जुबानी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लोग मुझे ट्रोल करने का बहाना ढूंढते हैं। मेरा स्ट्राइक रेट तो 2023 के बाद से आसमान छू रहा है। यार रन कहाँ आसमान छू रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ स्ट्राइक रेट आपका आसमान छू रहा होगा, लेकिन इस सीजन में पिछले 5 मैचों में आप अगर अपने रन और स्ट्राइक रेट से आसमान दिखा दीजिए तो शायद लोग आपको बोलना बंद कर देंगे। नहीं, ऋषभ पंत के बाद अजिंक्य रहाणे की भी छुट्टी हो सकती है और रिंकू सिंह शायद परफेक्ट कैप्टन। बिल्कुल, रिंकू भी इस लिस्ट में आ सकते हैं, लेकिन वो बच गए लास्ट में, जिन्होंने कमबैक कर दिया ना जबरदस्त तरीके से, तो वो यहाँ पर बच गए। नंबर 3 पर आपकी टीम के बारे में बात कर लीजिए, ऋतुराज गायकवाड़। यार गायकवाड़ को आप बाहर कर रहे हैं यार, ट्रेंडिंग टॉपिक है गायकवाड़। देखिए ट्रेंडिंग कप्तानी की बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन बल्लेबाजी में क्या किया भाई? बल्लेबाजी भाई देखिए, यहाँ पर मैं आपकी बल्लेबाजी में कुछ नहीं किया। नहीं भाई, मुझे नहीं लगता आप हंस के बाद टाल नहीं सकते। पिछले 3-4 मैचों से ऋतुराज किरण 4-5 है। अगर आप उनको लिस्ट में बाहर करना चाह रहे हैं भाई तो ठीक है, आप कर दीजिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ऋतुराज भाई जो ताजा रिपोर्ट है वो यही कहती है कि संजू सैमसन, रियान पराग बनते भाई। वो तो मैं तो खुद कह रहा हूँ उनको लाओ उसमें सिर्फ रियान पराग चौथे नंबर पर, बाकी कई सारे नाम है। राजस्थान की टीम तो भरी पड़ी है, आप रियान पराग को ले लीजिए, हिटमायर को ले लीजिए, और मैं तो पहले भी कह रहा था मिनी ऑक्शन से पहले कि ध्रुव जुरेल को भी निकालो। नहीं जुरेल एक ही तो अच्छा खिलाड़ी है, एक ही तो हीरा आपके पास। हीरा तो हमारे पास सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी जायसवाल और अपने संदीप शर्मा। तो यार खिला क्यों नहीं रहे आप? हीरा बता रहे हो, पता नहीं यार क्यों नहीं खिलाते। आपने लग रहा हीरा तो मैनेजमेंट नहीं, आपने हीरा समझ के छिपा रखा है ना, ये लोगों के बीच में। लेकिन हीरा काम कब आएगा? वो काम ही नहीं आएगा, क्योंकि आप उस काम लायक बच नहीं रहे, आप लग रहा बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें, चलिए ठीक है, ऋतुराज की बात करें, फॉर्म वाइज शुरुआत में कंसर्न जरूर था, लेकिन पिछले 3-4 मैचों में उन्होंने वापसी करी है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें, जैसा आप उम्मीद करते हैं कि आपने इतना पैसा दे रखा है, आप चाहते हैं कि और बेहतर प्रदर्शन करें, तो इस लिस्ट में अगर आप नाम रखे हुए हैं, ठीक है, रहने दीजिए। लेकिन अब आ जाते हैं रियान पराग। कप्तानी वाला मामला आ गया, एक पारी तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त खेल दी, कप्तानी का उनके ऊपर प्रेशर है। जायसवाल भी लगता है कि जब कप्तानी मिलती है तो इतने ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि मैं ही कप्तान बनता तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं टसल आदमी होने वाली है, आगे चलकर होने वाली है। लेकिन जो 4 नाम मैंने बताया, मुझे लगता है कि इनके बारे में हिटमायर को तो बाहर कर दो, हिटमायर को भी बाहर करो। रियान पराग पे अगर कहीं से दया खा जाओ, या फिर जुरेल तो है नहीं इस लिस्ट में, क्योंकि उन्होंने बेहतर किया सीजन में। लेकिन यार बेहतर तो पिछले साल भी किया था, लेकिन जब बात आती है मैच फिनिश करने की, वहां पर आपके खिलाड़ी हथियार डाल देते हैं। इसलिए इस बार तो उनको ऊपर खिला रहे हो कि फिनिश की बारी नहीं आ रहा ना, रिजल्ट फिर भी हमारे सामने नहीं आ रहा है। लेकिन हिटमायर भी लगातार मैच हार रहे हैं। हिटमायर क्या है, उनको तो आप मुझे लग रहा है कि अपने डगआउट से भी बाहर कर दीजिए, क्योंकि कैच भी छोड़ते हैं वो, और जिस तरीके से उनकी अगर आप देखिए बैटिंग भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा जल्दी में, और रन भी नहीं बनाना है, जल्दी से डगआउट में चले जाते हैं।
तो वो भी इस लिस्ट में आ जाते हैं। अगला नंबर आता है दिल्ली कैपिटल्स का, क्योंकि ये टीम 2008 से आईपीएल खेल रही है। 19 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक ट्रॉफी का सूखा खत्म नहीं हो पाया। आरसीबी की टीम ने भी ट्रॉफी जीत ली, लेकिन दिल्ली की टीम ट्रॉफी कब जीत पाएगी? हर सीजन नया कप्तान आता है, हर सीजन पूरा कोचिंग स्टाफ बदल जाता है, वो सिर्फ हेड कोच नहीं बदलता, पता है कि वही बदलना जरूरी है। लेकिन टीम फिर भी ट्रॉफी नहीं जीत पाती। अब यार यहाँ इस टीम में अगर आप देखें तो इनके कप्तान को ही बाहर होने की सबसे नंबर 1 जरूरत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अक्षर पटेल इस सीजन में ना बॉलिंग से कुछ कर पाए हैं, बिल्कुल, ना कप्तानी से कुछ कर पाए हैं, और ना ही बैटिंग से कुछ कर पाए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बैटिंग में सिर्फ 6.80 का एवरेज है। इतना एवरेज ये मुझे लग रहा है तो भुवनेश्वर का बन गया पिछले मैच में मार के। उन्होंने इससे अच्छा काम कर दिया बैटिंग से, मतलब उनके बॉलिंग भी तो अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे अक्षर पटेल मुझे लग रहा है इस पूरे लिस्ट में नंबर 1 होने चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ पर ये नीचे आ गए थोड़ा, तो अक्षर पटेल को भी बाहर होने की जरूरत है। और एक वो होता है ना, कप्तानी का एक स्पार्क होता है, एक वो कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है बाकी प्लेयर्स के अंदर, लेकिन वो शायद अक्षर पटेल के अंदर वो इंटेंट मिसिंग है। आप टॉस जीतकर दिल्ली जैसे मैदान पर पहले बैटिंग करने का फैसला करते हैं, आपकी टीम वहां पर हथियार डाल देती है। अक्षर पटेल मुझे लग रहा है कि इस लिस्ट में सबसे पहले हमें जिक्र करना चाहिए था, ऋषभ पंत से भी पहले। ऋषभ पंत को भले ही आप एक बार एक सीजन और मौका दे दो, लेकिन अक्षर पटेल को बिल्कुल अक्षर पटेल को बहुत हो गया, क्योंकि उनकी वजह से दिल्ली एक कप्तान तलाश रही है, एक नया कप्तान चाहिए, तो ये इस लिस्ट में ये भी ऐड हो जाते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो मुझे मतलब खिलाड़ी ऐसा नहीं कि अगर आप जाएंगे तो सूर्या पर आ सकते हैं ना बात। सूर्या अगर आप देखें तो पूरी टीम में मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है, गड़बड़ बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उसमें अगर आप देखें एज ए प्रदर्शन वाइज, मतलब ऐसा नहीं करे कि भाई सूर्या को भारी कर देंगे। पिछले सीजन अगर आप देखें तो सूर्या के 750 रन थे, लेकिन अगर हम जब बात इस सीजन की कर रहे हैं रन वाइज, प्रदर्शन वाइज, तो उस लिस्ट में सूर्या का नाम बनता है। घटिया प्रदर्शन रहा है। अगर हम इस साल की लिस्ट बना रहे हैं खराब खिलाड़ियों की, किन्हें बाहर करना चाहिए, किसने अपनी टीम को डुबाया है, तो उसमें सूर्या का नाम। बिल्कुल सूर्या का नाम है। हार्दिक पांड्या टॉप पर, कप्तानी भी। हार्दिक पांड्या भी इस लिस्ट में है, क्योंकि उन्होंने चलिए लोगों ने बहुत तारीफ कर दी कि यार हार्दिक पांड्या को सपोर्ट नहीं मिल रहा टीम से, पर हार्दिक पांड्या ने खुद भी तो ऐसा कुछ नहीं किया ना कि उनको टीम की सपोर्ट करे। आपने ऐसा इस सीजन कोई मैच फिनिश नहीं किया, आपने मतलब बॉलिंग भी तब लेकर आ रहे हो जब लग रहा है कि सारे पिट गए हैं, और ऐसा नहीं है जैसे टीम इंडिया में सब जब वो खेलते हैं तो कभी पहला ओवर दूसरा ओवर लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर मुंबई के लिए जिगरा नहीं दिखाया उन्होंने कि हम पहले 5 ओवर में या पहले 6 ओवर में गेंदबाजी करें। तो इस लिस्ट में हार्दिक पांड्या का भी नाम बनता है कि उनकी भी एमआई से छुट्टी हो सकती है। और एक 2 और स्टार प्लेयर्स टीम में, स्पेशली ट्रेंट बोल्ट, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेलना, टीम से रिटायरमेंट ले लेना और फिर दुनिया भर की फ्रेंचाइजी लीग खेलना, शायद वो कंटिन्यूटी उनकी बॉलिंग में देखने को नहीं मिल रही है। पेस भी स्टार्टिंग के मैच में थोड़ी गिरी हुई नजर आई थी, विकेट उनके खाते में नहीं है, काफी ज्यादा इकोनॉमिकल भी रहे हैं। यानी कि सूर्य कुमार यादव के अलावा हार्दिक पांड्या के ऊपर तो बात होगी ही होगी, लेकिन ट्रेंट बोल्ट का भी पत्ता कट सकता है। ट्रेंट बोल्ट को भी एमआई की फ्रेंचाइजी 2028 की प्लानिंग करते हुए 27, क्योंकि 28 में मेगा ऑक्शन होगा, शायद इनको भी दरकिनार कर दे, इनको भी रिलीज कर दे। बिल्कुल इनको बाहर कर सकती है, लेकिन एक और बड़ा नाम बता रहा हूँ, जो बॉलीवुड का एक्टर है, शाहरुख खान। शाहरुख खान। शाहरुख को लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये समय आ गया है कि शाहरुख से साथ छोड़ा जाए जीटी का। हो सकता है शाहरुख से हो सकता है, हाँ, क्योंकि परफॉर्मेंस है, फिर तो परफॉर्मेंस राहुल तेवतिया की भी नहीं है। मतलब फिर भी शायद 10-12 बना भी देते होंगे तेवतिया, पिछले में 2 6 उन्होंने जड़ भी दिया था, लेकिन शाहरुख हाँ, लेकिन एक चीज है कि तेवतिया जब बैटिंग करने आता है, लगता है सामने फैंस को भी लगता है, टीम मैनेजमेंट को भी लगता है बंदा छक्का मार सकता है, लेकिन शाहरुख जब आते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई ये आउट हो जाएगा, ये नहीं मार पाएगा, ये आउट हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न है गुजरात के लिए। गुजरात ने फाइनली उनका साथ छोड़ा, और मुझे लग रहा है कि अगर गुजरात उनका साथ छोड़ देगी तो ऑक्शन में जाएंगे, लेकिन अनसोल्ड रहेंगे फिर हो सकता है। उनका हो गया जितना करियर था आईपीएल का, अगर प्रदर्शन वाइज देखा जाए तो इतना मौका, और लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को साबित ही नहीं किया। उन्होंने जिद पाल ली कि मुझे जितना मौका देकर देख लो, मैं रन नहीं बनाऊं। अच्छा, एक नाम आप लेकर आए, मैंने गेस किया, अब आप मेरा नाम गेस करो। 2 बार का वर्ल्ड चैंपियन 2024-2026, इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन अब शायद वो भी रिलीज हो सकता है। आप देखिए, मुझे लग रहा है कि आप मैं पहेलियां नहीं बुझा रहा हूँ, मैं समझ गया, आप मुझे लग रहा है कि आप शिवम दुबे को कहने वाले। नहीं, मैं कुलदीप यादव की बात कर रहा हूँ। कुलदीप यादव? हाँ जी, कुलदीप यादव को पिटाई तो हो रही है उनकी, बहुत पिटाई हो रही है, और 70 से ऊपर की एवरेज है भाई। हाँ, 70 के ऊपर इतनी बल्लेबाजी, 11 मैच 11 बल्लेबाजी, ऑरेंज कैप मिल जाती। वैसे शिवम दुबे भी लिस्ट में थे। अच्छा याद दिला फिर भी दिया। चलो, हाँ, लेकिन कवर अप कर लेते हैं। कवर अप कर लेते हैं। लेकिन कुलदीप यादव भाई, अगर आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि आईपीएल में ये मतलब वहाँ सुनील नारायण अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं, अकील हुसैन अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं, इनके लिए विकेट जो है वो पूरी तरीके से बैटिंग विकेट है, ये पिटाई बराबर खा रहे हैं। बिल्कुल पिटाई खा रहे हैं, 11 मैचों में 70 से ऊपर की एवरेज है, और सिर्फ 5 विकेट, वो भी प्रॉपर बैटर्स के विकेट नहीं है, ये भी ना लेते, वो प्रॉपर बैटर के विकेट भी नहीं है, हाँ, वो मतलब छल्ले बल्लेबाजों के या फिर टेम्परेरी ऑलराउंडर जो कहते हैं, उनके विकेट्स हैं। यानी कि अक्षर पटेल के अलावा कुलदीप यादव के ऊपर भी खतरे की घंटी मंडरा रही है। हमने काफी सारे प्लेयर्स की बात की, काफी सारी टीमों की बात की, कुछ टीमें ऐसे जिनके ऊपर सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है किसी प्लेयर का अगर हमने नाम मिस किया हो तो कमेंट सेक्शन में उस प्लेयर का नाम बताइए।
बताइए, उस टीम का नाम बताइए। वैसे हमें लगता है कि हमने सभी पॉइंट्स को कवर अप कर लिया, लेकिन फिर भी बाकी अपडेट के लिए बने रहिए स्पोर्ट्स नाउ पर।